बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री राबड़ी देवी यूं तो राजनीतिक रूप से बहुत सक्रिय रहती हैं। लगातार सदन में जाना और अपनी बातें रखना, इसके साथ ही राजनीतिक घटनाक्रम पर वो नज़र रखती हैं। लेकिन इधर कुछ दिनों से लालू प्रसाद की तबीयत को लेकर के थोड़ी परेशान है, पर इन सब के बावजूद राजनीतिक खबरों से वो अछूती नहीं रहती हैं। आप लगातार देखते होंगे कि वो बयान देती रहती हैं और बयानों में अक्सर आपने उन्हें देखा होगा कि किस तरह से वो अपने विरोधियों पर हमलावर रहती हैं। शैली और भाषा का भी उन्हें अच्छा खासा अब ज्ञान हो गया है। आपको बता दें कि इधर कुछ दिनों से जिस तरह से विवाद चल रहा है और कोरोना संकट चल रहा है, उसमें राबड़ी देवी काफ़ी सक्रिय और एक्टिव रही हैं। उन्होंने कई तरह की व्यवस्था और बातों को लेकर सरकार को घेरा है और सरकार के नाकामियों को भी उजागर किया है। अब राबड़ी देवी का इन सब बातों को लेकर के जिस तरह से राजनीतिक माहौल चल रहा है और कोरोना काल में सरकार के द्वारा सिर्फ कोरी राजनीति और झूठे जो सबूत पेश किए जा रहे हैं, उसको लेकर के हमला किया गया था। लेकिन इन सब के बावजूद सरकार की तरफ से कोई अंतर नहीं पड़ा और न ही सरकार के कान पर जूं रेगी, ऐसा लगातार आरजेडी और राबड़ी देवी का कहना है। इतना ही नहीं, राबड़ी देवी का पूरा परिवार ही राजनीतिक परिवार के रूप में जाना जाता है और बिहार में एक बड़ा और विशाल राजनीतिक परिवार राबड़ी देवी का है, जिसमें दो मुख्यमंत्री हैं, बेटा उप मुख्यमंत्री रहा है, बेटी एमपी हैं और बड़ा बेटा मंत्री रह चुका है, खुद मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। इन सब बातों को लेकर पति उनके लालू प्रसाद यादव बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं और लंबे समय तक सत्ता में रहे हैं। इन सब बातों को लेकर के अब जो जिस तरह की व्यवस्था सामने आ रही है, कोरोना काल में अस्पतालों की स्थिति जर्जर है और लोग लगातार काल के गाल में जा रहे हैं। सरकार कुछ नहीं कर पा रही है, हाथ पर हाथ धर के बैठी है, सिर्फ कागजी घोड़े दौड़ रहे हैं। इन सब को लेकर के जहां लालू प्रसाद ने हमला किया था, वहीं रानीगंज के जदयू विधायक अचमित ऋषिदेव की पत्नी मंजू देवी की कोरोना से हुई मौत पर सब्र टूट गया है राबड़ी देवी का। उन्होंने साफ तौर पे इस मौत को लेकर के सरकार को घेरा है। उन्होंने कहा है कि ये तो हमारी पार्टी के नहीं है, लेकिन मौत किसी की भी होती है तो बड़ी ही दुखद है। और ये मौत क्यों हुई है, ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं उन्हें खूब अच्छी तरह से पता है। आपको बता दें कि रानीगंज की जेडीयू प्रखंड अध्यक्ष राजकुमार मंडल उर्फ राजू मंडल ने इस पूरी घटना पर बताया कि मात्र 3 दिन तबीयत खराब होने के बाद उनका इलाज चल रहा था, लेकिन जब उन्हें ज़रूरत महसूस हुई तो उन्हें पीएचसी में ले जाया गया। लेकिन वहाँ वेंटिलेटर होने के बावजूद डॉक्टर ने कहा कि वेंटिलेटर हम नहीं सुविधा दे पाएंगे। बुधवार की सुबह उन्हें डॉक्टर सुदर्शन झा को दिखाया गया था। डॉक्टर ने मरीज को वेंटिलेटर और ऑक्सीजन लाने की सलाह दी थी। वहां से विधायक की पत्नी को सदर अस्पताल लाया गया। लोगों ने यहां 6 बेड के वेंटिलेटर का जिक्र किया जो कि मौजूद था। डॉक्टर ने कहा वह बंद है। अब आप समझ सकते हैं कि आज से कुछ ही दिन पहले स्वास्थ्य मंत्री ने कहा था कि वेंटिलेटर के लिए जो उसके टेक्नीशियन हैं, डॉक्टर हैं, उनकी का इंतज़ार हो रहा है और उन्हें नियुक्त करने की प्रक्रिया चल रही है। अब आप समझिए कि 1 साल से ऊपर समय हो गए कोरोना को आए हुए और अभी भी सरकार लोगों की नियुक्ति कर रही है, डॉक्टरों की नियुक्ति कर रही है। गुस्से में आई राबड़ी देवी ने इस पूरे मामले पर अपनी बात रखते हुए कहा है कि भाजपाई नीतीश कुमार को इस पर बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए, आप जनता जनार्दन फैसला करें। भाजपाई इसलिए कह रही हैं कि भाजपा लगातार आरजेडी के हिसाब से असहयोग कर रही है और बिहार के साथ भेदभाव हो रहा है, जिस पर नीतीश कुमार की चुप्पी आरजेडी को सहन नहीं हो पा रही है। आपको बता दें, आगे राबड़ी देवी ने लिखा है कि इसका दोषी भी आज से 30 बरस पूर्व के अपने द्वारा दुष्प्रचारित कथित जंगल राज को बता दीजिए। साफ तौर पर उन्होंने तंज किया है और इस तंज में आप समझ सकते हैं कि बहुत सारा दर्द भी होगा, क्योंकि आज जंगल राज जिसे कहा जाता था, उसको उसी के लोग आज नीतीश कुमार के शासन को महाजंगल राज कह रहे हैं। उन्होंने आगे लिखा है कि अपने तो पहले के लोगों को इस तरह से डरा दिया
और इस तरह से संतुष्ट कर दिया कि लोग अभी भी इस बात से परेशान हैं कि आखिर सरकार हमारे साथ है कि हमारी दुश्मन है। जहां एक तरफ अस्पतालों में भीड़ लगी है, उसी तरह से शमशानों में भी काफ़ी भीड़ लगी हुई है। अब इन सब बातों को लेकर के राबड़ी देवी ने एक बड़ा आरोप लगाते हुए कहा है कि आप आए और आपने पहले के पीएचसी को बंद करा दिया। अब इस तरह की व्यवस्था और इस तरह के शर्मनाक घटनाओं पर आपको भी शर्म आनी चाहिए। राबड़ी देवी के इस बयान के बाद निश्चित रूप से जदयू के तरफ से भी पलटवार जरूर होगा। यदि पलटवार नहीं होता है तो आप इस बात को समझ जाइएगा कि कहीं ना कहीं राबड़ी देवी के इस बात में दम है और सरकार असफल है। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। यदि भारत लाइव को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें, क्योंकि बहुत सारी खबरें आपसे मिस कर जाती होंगी। सब्सक्राइब के बाद बेल आइकॉन दबाकर ऑल का ऑप्शन क्लिक कर दीजिए। सारी खबरें आपको मुफ्त में प्राप्त होती रहेंगी। नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।